नमस्कार, मैं विनोद कुमार पांडे आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ सूर्य सिद्धांत के एपिसोड को लेकर के। देखिए, अध्ययन अध्यापन में बहुत ही मजा आता है यदि हम लोग पढ़ें और रेगुलर पढ़ते रहें तो, लेकिन बीच में कुछ विवशताओं की वजह से, कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए हमें बहुत खेद है और मैं सतत परिश्रम और प्रयास यही करता हूँ कि हम लोग नित्य नूतन कुछ नया पढ़ते रहें। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में, लगभग तीसरा था सूर्य सिद्धांत का एपिसोड, उसमें हम लोगों ने देखा था द्वादश सहस्त्राणि चतुर्युगम उदाहृतम सूर्याब्द संख्यया गेया द्वित्री सागरैरयुताहतैः संध्यान संध्यान सहितम विज्ञेयं तच्चतुर्युगम कृतादीनां व्यवस्थायां धर्मपात व्यवस्थया। धर्मपात के व्यवस्था के अनुसार कृतादि का व्यवस्था, ठीक है, संधि और संध्यांश का, कृतादि नाम व्यवस्थेयम धर्मपाद व्यवस्थया, धर्मपाद व्यवस्था के हिसाब से। अब बता रहे हैं आगे, युगस्य दशमो भागः चतुस्त्री द्वि एक संगुणः क्रमात् कृत युगादि नाम षष्ठया संधयस्वकः। इसको हमने पिछले अध्याय में देख लिया है। आगे बता रहे हैं, युगस्य दशमो भागः चतुस्त्री द्वि एक संगुणः क्रमात् कृत युगादि नाम षष्ठया संधयस्वकः। इसके भी गणितीय पक्ष को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब आगे बता रहे हैं, युगानाम सप्तति सैका मनवंतर मिहोच्यते प्रताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जुलप्लवः। युगानाम सप्तति ही सह एका, सप्तति मतलब 70, सह मतलब उसके साथ, एक यानी 71। युगानाम सप्तति सैका मनवंतर मिहोच्यते, 71 महायुग बराबर, 71 महायुग के बराबर एक मनवंतर कहा जाता है। मनवंतरम यह उच्चते, मनवंतर कहा जाता है। और उस मनवंतर में क्या होता है तो बता रहे हैं, कृताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जुलप्लवः। जो 71 महायुग का एक मनु होता है उसके अंत में कृतयुग के संधि के बराबर, कृताब्द संख्या तस्यांते, कृतयुग के संख्या के बराबर, संधि के बराबर नहीं, कृतयुग के संख्या के बराबर, कृताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जुलप्लवः, संधि कहा गया है। संधि अब क्या होता है, संधि और संध्यांश दो कालखंड होते हैं। जैसे हम उठा करके देखें इस पेन को तो इसमें देखने को क्या मिलेगा, यदि हम इनके दो भाग कहें, इसमें हम बताएं कि ए और बी दो स्थान है, ठीक है। तो यदि हम इसको ए रखते हैं और इसको बी रखते हैं तो इन दोनों का एक संक्रमण स्थान होगा, जो भी होगा वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, जो भी हो। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि संक्रमण स्थान को ही संधि कहते हैं। मतलब एक 71 महायुग बीता, मतलब एक मनु बीता और यहां पे आ गया और यहाँ पे संधियां हुई। संध्या कितनी, तो एक कृताब्द संख्या तस्यांते, कृतयुग के संख्या के बराबर यहाँ पे संधियां हुई और उन संधियों के भोग के बाद फिर दूसरा मनवंतर स्टार्ट हो गया और वो यहां से यहां तक चलेगा, ठीक है। तो ये परिकल्पना पूरा काल का है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इत्थम युग शास्त्रेण भूत संहार कारकः कल्पे ब्रह्म अह प्रोक्तः सर्वरि तस्य तावति। इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार से, जिस प्रकार से कालमानों को बताया गया है, 71 महायुगों को बताया गया है, दिन रात अहोरात्र को बताया गया है, उसी प्रकार अहोरात्रि की व्यवस्था की भी बातें की गई हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं, इत्थम युग सहस्त्रेण, सहस्त्रेण युगेण। सहस्त्र युग कहने का क्या मतलब है, क्योंकि युगों के परिभाषा को लेकर के अभी तक इन्होंने मनु की बात की कि 71 महायुग बराबर एक मनु होते हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि उसी प्रकार 1000 सहस्त्रेण युगेण, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 महायुग बराबर इत्थम युग सहस्त्रेण भूत संहार कारकः, भूत संहारकः कारकः ब्रह्म। भूत संहारक कारक कौन, तो बता रहे हैं ब्रह्म। भूत संहार कारकः कल्पे ब्रह्म अह प्रोक्तः, कल्प में ब्रह्म का अह इत्युक्ते दिनः, दिन प्रोक्तः मतलब कहा गया है। यानी 1000 महायुग का 12000 दिव्य वर्ष बराबर एक महायुग, 71 महायुग बराबर एक मनु और 1000 महायुग बराबर ब्रह्म का एक दिन। ब्रह्म प्रोक्तः सर्वणि तस्य तावति, यानी उनकी जो रात्रि भी है ना
वो रात्रि भी उसी के बराबर है, उसी के बराबर यानी उनका एक कल्प बराबर उनका दिन और एक कल्प की उनकी रात्रि, यानी उनका अहोरात्र का मान, हमारा अहोरात्र 24 घंटे का, उनका अहोरात्र 2 कल्प का। ठीक है, एक कल्प का मान 1000 दिव्य वर्ष। क्लियर? चलिए अब ब्रह्मा की आयु की परिकल्पना करते हैं, क्योंकि जिसका दिन रात्रि उतना बड़ा है तो ऐसा तो नहीं कि वो एक ही दिन जिएगा या 2 ही दिन जिएगा, क्योंकि उसके दिन रात्रि में तो हमारा 1000 महायुग बीत जा रहा है, और हमारे यहाँ 1000 महायुग में, एक महायुग में 12000 दिव्य वर्ष होता है। तो बता रहे हैं कि उनके आयु की परिकल्पना करते हैं, बता रहे हैं ब्रह्मणः आयुष प्रमाणम, ब्रह्म के आयु का प्रमाण क्या है, तो बता रहे परमायु शतम तस्य तया अहोरात्र संख्यया आयु षोडशमितं तस्य शेषकल्पो यमादिमः। परमायु शतम तस्य तया अहोरात्र संख्यया आयु षोडशमितं तस्य शेषकल्पो यमादिमः। परमायु शतम तस्य यानी ब्रह्मणस्य, ब्रह्म का परमायु कितना है, तो बता रहे हैं शतम इत्युक्ते शतम वर्षम, यानी 100 वर्ष। ब्रह्म की जो परमायु है वो 100 वर्ष है। तो आगे बता रहे हैं तया अहोरात्र संख्या, उन्हीं के अहोरात्र के संख्या के मान से, यानी 2 कल्प का उनका अहोरात्र हो रहा था, तो 2 कल्प का उनका अहोरात्र, और उसमें 360 का गुणा करेंगे तो उनका 1 वर्ष, और उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, उनका आयु, उनका पूर्ण आयु। तो कितना हो गया, 360 गुणे 2 बराबर 720 कल्प का उनका 1 वर्ष हुआ, और उस पर 2 जीरो रख दो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 72,000 कल्प का उनका क्या हो जाएगा, उनकी आयु हो जाएगी। उसमें क्या बता रहे हैं कि आयु षोडशमितं तस्य, उनका आधा आयु बीत चुका है, और शेष कल्पो यमादिमः, और अगले 50 वर्ष बीत चुका है, 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना लोग, जब संकल्प पढ़ते हैं तो ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहनि, आज ब्रह्म का दिन है, और द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे, बोलते हैं ना ब्रह्मणो अहनि, द्वितीय परार्ध चल रहा है, श्री श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। ठीक है, वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत मनु भोग कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो ये सारी बातें करते हैं। अब आगे बता रहे हैं सूर्य सिद्धांत के क्रम में ग्रंथारंभ काल कल्पादि गताब्दाह, ग्रंथारंभ काल बता रहे हैं कि ये जो सूर्य सिद्धांत की परिकल्पनाएं हुई और सूर्य सिद्धांत प्रयोग में आया, तो इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है और कब हुआ है, इस ग्रंथ के काल के विषय में बता रहे हैं कि ग्रंथ का उद्भव कब हुआ है। तो बड़ी रोचक ही विषय है ये, इस विषय को आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि सूर्य सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, बताया जाता है कि ये आर्ष ग्रंथ है, और काल यहाँ पे बता रहे हैं तो कब की कालों को बता रहे हैं, इसको देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए बता रहे हैं कल्पाद असमाच्च मनवः कल बता रहे हैं कल्पाद असमाच्च मनवः षड्व्यतीता ससंधयः वैवस्य तस्य च मनोर्युगानां त्रिगुणो गतः अष्टाविंशात् युगात् तस्मात् यातमेतं कृतं युगम् अतः काल संख्यायां संख्याम एकत्र पिंडयेत्। बता रहे हैं कि अस्मात् कल्पाच्च मनवः, हमारे कल्प में मनु, हमारे कल्प में मतलब जिस कल्प में हम चल रहे हैं इस कल्प में मनु क्या षड्व्यतीत मतलब 6 मनु बीत चुके हैं। षड्व्यतीता ससंधया, संधि और संध्यांश के साथ 6 मनु बीत चुके हैं। संधि और संध्यांश की परिकल्पना हम लोगों ने देखा था, ए और बी 2 मनु का मान है, बीच में एक संधि काल है। ठीक है, तो उस पर बता रहे हैं कि संधि और संध्यांश के साथ 6 मनु बीत चुके हैं। वैवस्य तस्य च मनोर, और
अभी जो वर्तमान के मनु है वो वैवस्वत मनु है। और क्या बता रहे हैं, युगा नाम त्रिघनो गतः, युगा नाम यानी त्रिघनो, 3 का घन कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना, तितली के 9 नतले 27 महायुग बीत चुके हैं। युगा नाम त्रिघनो गतः, 3 के घन के बराबर का युग भी बीत चुका है। और अष्टाविंशात युगात अस्मात् यानी हम लोगों का जो वर्तमान का युग है कौन सा है, तो बता रहे हैं अष्टाविंशात युगात अस्मात् यातमेतम कृतम युगम अतः काल प्रसंख्यायाम, अतः काल प्रसंख्यायाम संख्या एकत्र पिंडयेत। इस वजह से इन सभी काल के संख्याओं को एकत्र करिए, एक राशि में करिए। ठीक है, यहाँ गणितीय प्रक्रियाओं को भी हम लोग देखेंगे और जब गणित करेंगे तब, अभी हम लोग श्लोक पढ़ते चलते हैं। गणितीय प्रक्रिया भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और उसमें इन सभी को एक एक पद्य करके देखेंगे, या यही देख लेते हैं। बता रहे 6 मनु प्लस 7 संधि 27 महायुग। ठीक है, और क्या तो बता रहे हैं कृतयुग भी बीत चुका है, तो इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक मनु का मान कितना है, एक महायुग का मान कितना है 12,000 दिव्य वर्ष। तो एक मनु का क्या मान क्या होगा, तो 12,000 गुणे 71 बराबर एक मनु का मान हो जाएगा 8,52,000 दिव्य वर्ष। ये एक मनु का मान हो गया। इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 51 लाख, 51 लाख 12,000 दिव्य वर्ष। ये 6 मनु का मान हो गया। एक संधि का मान कितना है, तो बता रहे हैं कि कृतयुग का मान है 4800, तो मनु में एक संधि का मान कितना 4800 दिव्य वर्ष। तो 4800 गुणे 7 कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 33,600। 33,600 ये संधि का मान आ जाएगा। एक महायुग का मान कितना है, 27 महायुग बीत चुका है बता रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, वैवस्वत मनु में तो 27 गुणे 12 कर देंगे तो आ जाएगा 32,000, 3,24,000, 3,24,000। और कृतयुग का मान कितना है, तो 4800। और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,74,400 ये दिव्य वर्ष प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग गणित करिए, गणित करेंगे तो देखेंगे, समझ जाएंगे कैसे है। अब बता रहे हैं यहाँ पे सृष्टि काल का प्रमाण। अभी तक अपना सृष्टि कितना बीत चुका है और क्या है, सृष्टि को बनाने में कितना समय लगा है और कब से चराचर सृष्टि पूरा एक्टिवेट होकर क्रियान्वित हुई है और पूरे चराचर जीवों का जगह जगह विनियोग होता गया है, इसकी बातें कर रहे हैं। बता रहे हैं ग्रहाक्ष देव दैत्यादि सृजतोस्य चराचरम कृताद्रिवेदा दिव्यब्दा शतघ्ना वेद शोगता, शतघ्ना वेद शोगता कृत अद्रि वेद दिव्यब्दा। ग्रहाक्ष देव दैत्यादि, ग्रह नक्षत्र देव दैत्यादि सृजतोस्य चराचरम, चराचर सृष्टि को करने में, चराचर सृष्टि का सृजन करने में ग्रह नक्षत्र देव दैत्यादि। कृत अद्रि वेदा, कृत मतलब होता है 4, अद्रि मतलब होता है 7 और वेद मतलब होता है 4। कृताद्रि वेदा दिव्यब्दा शतघ्ना, शतघ्ना मतलब 100 से गुणा कर दीजिए तो इतना वर्ष लगभग बीत चुका है। ये क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, 47,400 दिव्य वर्ष। इस सृष्टि को बनने में 47,400 दिव्य वर्ष बीत चुका है। ये बात, चलिए आगे के श्लोकों को हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद हम इस चैनल पे लौटे हैं और आप लोगों को मैं देखा कि आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया बीच बीच में आकर के। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए तो उत्साह बढ़ता रहेगा और उत्साह वर्धन पे हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यता से विषयों को सुनने के लिए, समझने के लिए। और आप सब लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि।